दोस्तों, क्या आप भी आपके घर की सुख, शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं? या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? या आपके पितरी आपसे नाराज हैं और आपको लगता है कि आपके पितरों की वजह से आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं? तो दोस्तों, करीब 500 वर्षों बाद और 2025 की सबसे बड़ी अमावस्या भाद्रपद अमावस्या के दिन दीपक से जुड़ा ये आसान और असरदार अचूक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सोई किस्मत चमक जाएगी और आपकी जिंदगी के हर रास्ते खुल जाएंगे और पितरों से जुड़ी जो भी समस्या है वो मात्र इस एक उपाय से हल हो जाएगी और आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस बार 2025 का साल बहुत ही दिव्य और दुर्लभ संयोग लेकर आया है और इस बार 12 दिसंबर को सबसे बड़ी अमावस्या भाद्रपद अमावस्या पड़ने जा रही है। और दोस्तों, इस दिन राजयोग, कालसर्प दोष के साथ साथ धन योग भी बन रहा है। इस वजह से इस अमावस्या का बहुत अधिक महत्व बढ़ गया है और इस दिन घर की इस दिशा में एक दीपक जला देने से आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, सनातन धर्म में भाद्रपद अमावस्या का विशेष महत्व है। दोस्तों, साल 2025 की भाद्रपद अमावस्या जो 23 अगस्त 2025 को पड़ने जा रही है, यह कोई मामूली सी अमावस्या नहीं होगी, बल्कि शास्त्रों के अनुसार एक महा अमावस्या मानी जा रही है, जिस दिन कुल 51 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा शुभ समय पूरे 132 वर्षों बाद आया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दे, यह अमावस्या शनिवार के दिन पड़ रही है, तो शास्त्रों के अनुसार जो भी अमावस्या तिथि शनिवार के दिन पड़ती है उसे भौमवती अमावस्या भी बोला जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या की तिथि 22 अगस्त शुक्रवार को सुबह 11:55 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 23 अगस्त शनिवार के दिन सुबह 11:35 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार भाद्रपद अमावस्या 23 अगस्त को ही मनाई जाएगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में मान्यता है कि भाद्रपद अमावस्या के दौरान यमराज सभी आत्माओं को पृथ्वी भेजते हैं। वे सभी आत्मा अपने परिवारजनों से अपने हेतु तर्पण श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आते हैं। ऐसे में जो व्यक्ति अपने पितरों का श्रद्धा से श्राद्ध या तर्पण नहीं करते, उसके पितृ उनसे नाराज हो जाते हैं। इसलिए भाद्रपद अमावस्या के दौरान पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध जरूर करने चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के लिए श्राद्ध करने से परिवार के सदस्यों की तरक्की का रास्ता खुल जाता है, साथ ही पितृदोष का भी निवारण होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख और संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण पितरों की मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए, यानी कि जिस समय जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उस समय जो तिथि होती है, चाहे वो कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, पितृपक्ष के दौरान उसी तिथि को उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु तिथि शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है तो पितृपक्ष की चतुर्थी पर उस व्यक्ति का श्राद्ध किया जाएगा। जिन पितरों की मृत्यु तिथि पता नहीं होती उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या पर किया जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि अगर अपने पूर्वजों का विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण नहीं किया जाए तो उन्हें इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वो भूत प्रेत के रूप में इस संसार में ही भटकते रहते हैं। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध पक्ष का बेहद महत्व है। माना जाता है कि जिनके पितर उनसे नाराज होते हैं उन्हें पितृदोष लगता है। पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। जिनके ऊपर पितृदोष लगा होता है उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती, उन्हें जिंदगी भर दुख पीड़ा से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही खास दिन होता है। इस दिन आप छोटे छोटे से कर्म करके, छोटे छोटे उपाय करके पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। माना जाता है कि जिन पर उनके पितरों का आशीर्वाद होता है
उन्हें सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की इस वीडियो में हम आपको भाद्रपद अमावस्या में किया जाने वाला एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पितृ तृप्त होते हैं, आपेतु प्रसन्न होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और बिगड़े काम बनने लगते हैं। जीवन में खुशहाली आती है और हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। इस उपाय को करते समय पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने स्नान कर लिया है तो रात्रि के समय आप अच्छी तरह से मुंह हाथ पैर धो लें। फिर स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करके ही आप ये उपाय करें। उपाय करने के लिए आपको जरूरत होगी एक दीपक कोई भी चलेगा, मिट्टी का, धातु का, आटे का कोई भी चलेगा। अगर आटे का दीपक ले रहे हैं तो शुद्ध जल मिलाकर बिना नमक के आटे का ही दीपक बनाएं। इस दीपक में रुई की बाती लगाएं। शुद्ध घी डालेगी ना हो तो आप सरसों का तेल भी ले सकते हैं, लेकिन दूसरे किसी तेल का प्रयोग ना करें। ये दीपक आपको सूर्यास्त के समय यानी रात्रि के समय ही जलाना है। शाम की पूजा हो जाने के बाद आप यह दीपक जला सकते हैं। इस दीपक को मंदिर के अंदर ना रखें। मंदिर के पास किसी साफ स्थान पर आप इस दीपक को रख सकते हैं या फिर एक लकड़ी के पाटे पर आप इस दीपक को रख सकते हैं। दीपक रखने से पहले उसे आसन अवश्य दें, यानी दीपक के नीचे थोड़े से अक्षत यानी थोड़े से साबुत चावल रखें। फिर उसके ऊपर ही दीपक को रखें और जलाएं। दीपक जलाते समय ध्यान रखना है कि दीपक की बातें दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस दीपक को अपने घर के दक्षिण कोने में किसी साफ स्थान पर भी जला सकते हैं। दोस्तों, दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। दक्षिण दिशा में ही पितृलोक है। माना जाता है कि पितृपक्ष में पितर अलोक से दक्षिण दिशा से ही पितर हमें आशीर्वाद देने धरती पर आ जाते हैं। इसलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या की रात को दक्षिण मुखी दीपक जलाया जाता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। तो आम दिनों में केवल अमावस्या की रात्रि को दक्षिण मुखी दीपदान करना चाहिए, क्योंकि दीप जलाना शुभ अवसर पर एक अनिवार्य परंपरा माना जाता है। तो मान्यताओं के अनुसार दीपक की लौ सही दिशा में होनी चाहिए। कहा जाता है, श्रद्धा से पितरों के निमित्त किया हुआ दान ही श्राद्ध है। इसलिए अमावस्या की रात्रि को श्रद्धापूर्वक दक्षिणमुखी दीप दान करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। श्राद्ध करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह खास दीपक जलाने के बाद आप वहीं पर आसन बिछाकर बैठ जाएं और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितृदेव के इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम पितरों देवताएं नमः। इसके बाद भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका भी एक माला जाप करें। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को पितरों के देवता माना जाता है। इसीलिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन पितरों के निमित्त आप थोड़ा सा अनाज निकाल कर रखें और दूसरे दिन किसी गरीब व्यक्ति को दान में दें। इससे भी पितरों का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं, ऐसा दान करने से पितरों की भूख प्यास मिट जाती है, पितृ तृप्त हो जाते हैं। श्रद्धा से दिया ऐसा दान श्राद्ध के समान ही माना जाता है और श्राद्ध कर्म से बढ़कर मनुष्य के लिए कोई दूसरा कल्याण व्रत मार्ग नहीं है। इससे आयु बढ़ती है, सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। न केवल पितृदोष से मुक्ति मिलती है, बल्कि उनकी कृपा से परिवार के सदस्य तरक्की करते हैं। पितृ सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। पितर भी देवता तुल्य माने गए हैं, इसलिए उनमें देवताओं की तरह आशीर्वाद देने की क्षमता होती है। तो पूजन मंत्र जाप के बाद भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी को नमस्कार करें। उनसे अपने पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद आप अपने पितृ देव और कुल देवता का स्मरण करके उन्हें नमस्कार करें। अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करें। पितृदोष से मुक्ति की प्रार्थना करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आप पर और आपके परिवार पर अपना आशीष सदैव बनाए रखें। उपाय करने के बाद दूसरे दिन दीपक के नीचे जो चावल रखे हुए थे
उन्हें पक्षियों को ढाल दें। अगर आपने आटे का दीपक बनाया है तो उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके पक्षियों को ढाल दें। पितरों के निमित्त किए ऐसे धार्मिक कार्य उपाय उन्हें संतुष्ट करके हमें उनका आशीर्वाद दिलाने में सहायक होते हैं। जिंदगी में सफलता पाने के लिए पितरों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, इस उपाय के जरिए आप भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी जी के साथ साथ पितरों की भी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इससे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में आ रही अनेक समस्याओं का अंत हो जाता है। वहीं दोस्तों, इस दिन काल सर्प योग, धन, लक्ष्मी योग और भी कई सारे दिव्य और दुर्लभ महाशुभ संयोग बन रहे हैं। और इस दिन महादेव की कृपा कुछ विशेष राशियों पर पड़ने जा रही है। ये राशियां धन से मालामाल हो जाएंगी। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर कौन कौन सी राशियां हैं जिनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरस रही है। इस लिस्ट में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है मेष राशि का मेष। मेष राशि जातकों बता दें कि अब भाद्रपद अमावस्या के दिन भगवान भोलेनाथ व्यापार तेजी से चलेगा। व्यापार में अगर किसी प्रकार कोई रुकावट आ रही थी या फिर बाधाएं आ रही थी तो दूर होंगी। कारोबार का विस्तार करेंगे। महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। नए कार्यों की शुरुआत करेंगे। नौकरी लगने की संभावना बनी हुई है। बिजनेस व्यापार में रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। कार्यक्षेत्र में आपको फायदा देखने को मिलेगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे और कुछ अधूरे कार्यों को भी पूरा करेंगे। साथ ही साथ बता दें कि इनकम बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में आपको अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। व्यापारियों के लिए काफी खास समय रहेगा और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से आपको आपकी जो आमदनी होगी वह तो बढ़ेगी, साथ ही महत्वपूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी। अगली जो राशि आती है दोस्तों बता दें, वो है यहां पर सिंह राशि। सिंह राशि जातकों बता दें कि अब आपका व्यापार तेजी से चलेगा। महादेव की कृपा से रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। इनकम में वृद्धि होगी। कई बड़े प्रमुख कार्य बनेंगे। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। मनचाही सफलता प्राप्त होगी। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। महादेव की कृपा से प्रत्येक कार्य आसानी से बनेंगे। लंबे समय से पेंडिंग काम को पूरा करेंगे। आपके वह कार्य बनेंगे जो काफी समय से पेंडिंग पड़े हुए थे। महत्वपूर्ण सफलता की प्राप्ति होगी और साथ ही इनकम भी बढ़ेगी। कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं रहेगा। नौकरी में बदलाव देखने को मिलेगा। महादेव की कृपा से धन संपत्ति में इजाफा तेजी से होगा। अब अगली जो तीसरी राशि है वो है यहां पर मिथुन राशि। मिथुन राशि जातकों आपको बता दें कि इस बार भाद्रपद अमावस्या के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोग से अब आपको जल्दी कोई बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। साथ ही साथ आपके रुके हुए तमाम कार्य पूरे होंगे। मनचाही सफलता प्राप्त होगी। लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। महादेव की कृपा से आपको विदेश जाने का मौका मिलेगा। धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। जमीन प्रॉपर्टी का आप मुनाफा कमा पाएंगे। जमीन प्रॉपर्टी का सौदा हो पाएगा। कामकाज के मामले में आपको उपलब्धियां जरूर पूरी होगी। प्रत्येक कार्य में लाभ होगा। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। जो कार्य आपके अधूरे थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा करेंगे। साथ ही साथ बता दें कि इस समय आपकी जॉब लगने की संभावना बहुत बड़ी है। साथ ही साथ व्यापार में रुका हुआ फंसा हुआ धन भी प्राप्त होगा। और अगर कोई व्यापार ठप पड़ा था तो वह चल पड़ेगा। जल्दी नई शुरुआत कर सकते हैं। अब अगली जो राशि आती है, चौथी वजह है कन्या राशि। कन्या राशि जातकों बता दें कि इनकम बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा। मनचाही सफलता प्राप्त होगी। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ आपके जो मित्र होंगे उनके द्वारा धन लाभ की प्राप्ति के योग्य होंगे। जीवन साथी से संतान की प्राप्ति होगी। जीवन साथी से जो संबंध है वो काफी मधुर बने रहेंगे और साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त होगी। महादेव की कृपा से बता दें कि भाद्रपद अमावस्या के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ संयोग से आपकी शिक्षा में सुधार होगा। कंपटीशन की परीक्षा में लाभ होगा। बड़े संस्थान में दाखिला ले पाएंगे। अब अगली जो पांचवी राशि आती है दोस्तों बता दें, वह है मकर राशि। मकर राशि जातकों बता दें कि इनकम तो बढ़ेगी, साथ ही धन प्राप्ति के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। प्रोफेशनल लोगों से संबंध मधुर होंगे। समाज में मान सम्मान
और बैंक बैलेंस बढ़ेगा। साथ ही कोई इंपॉर्टेंट डील फाइनल होगी। बैंक या बैंक क्षेत्र से, बिजनेस व्यापार क्षेत्र से, साथ ही बिजनेस व्यापार का कोई लोन वगैरह मंजूर हो सकता है। बैंक से आपके लोन मंजूर होने से आपका कार्य तेजी से चलेगा। अभी तक अगर कोई कार्य नहीं बना, वह कार्य बनेगा। महादेव की कृपा से अनेक जगहों से आपको धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। अब अगली जो छठवीं राशि आती है वह है यहां पर मीन राशि जातकों। इस अमावस्या के दिन बन रहे दिव्य और दुर्लभ शुभ संयोग से आपका रुका हुआ, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा। साथ ही साथ लिखा पढ़ी का मामला सोल्व होगा और यात्रा से भी आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। विदेश जा सकते हैं, शिक्षा में बड़े संस्थान में दाखिला ले पाएंगे और इस समय आपको आपके घर परिवार में बड़ी जिम्मेदारी मिलती नजर आएगी। माता पिता का सपोर्ट, भाई बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा। कई बड़े क्षेत्रों से लाभ होगा। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, मनचाही सफलता प्राप्त होगी। कुछ ऐसे कार्य भी पूरे होंगे जो काफी समय से अधूरे पड़े थे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, और साथ ही इस चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। भाद्रपद अमावस्या के दिन बस कर दीजिएगा 10 रुपए की चीज का, यह दान धन दौलत खुशियों से भर जाएगा। आपका घर मिलेगा, आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा खास महत्व दिया गया है। हर साल 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, जिसमें सबसे ज्यादा विशेष महत्व अगर किसी को दिया जाता है वो भाद्रपद अमावस्या को दिया जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को भाद्रपद अमावस्या का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद अमावस्या की तिथि 22 अगस्त शुक्रवार को सुबह 11:55 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 23 अगस्त शनिवार के दिन सुबह 11:35 पर होगा। उदयातिथि के अनुसार भाद्रपद अमावस्या 23 अगस्त को ही मनाई जाएगी। दोस्तों, भाद्रपद अमावस्या पूरे साल की एकमात्र ऐसी अमावस्या होती है जी दिन की गई पूजा साधना क्रिया से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। वैसे तो अमावस्या के दिन व्रत रखना का नियम होता है। जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन व्रत रखना है, मान्यता है उसे व्यक्ति को पिछले जन्मों के पापों से छुटकारा मिल जाता है। दूसरी तरफ अमावस्या के दिन अगर कोई भी व्यक्ति पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करता है तो माना जाता है उसे व्यक्ति को ब्रह्मांड की मां सर्वशक्तिशाली शक्तियां के साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उसे व्यक्ति के जीवन में आने वाले कई प्रकार की जो परेशानी होती है वो अपना रास्ता बादल लेती है। भाद्रपद अमावस्या के बड़े में हमारे प्राचीन ग्रंथ में साफ साफ लिखा हुआ है, इस दिन किया गए दान से आपको 100 गुना तक लाभ मिलता है। इस दिन जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, पवित्र नदी या सरोवर में जाकर के स्नान नहीं कर सकते हैं, अगर वो लोग प्राचीन गे के बताए हुए 10, 12, 15 की चीजों का वह दान कर देते हैं जिसके बड़े में हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है, तो आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वो वरदान और वो आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन की धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियां से आपको मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपका भाग्य आपका इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देगा कि आप जी कार्य को भी शुरू करेंगे, उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में हर साल 12 अमावस्या तिथि पड़ती है। माना जाता है कि वैसे तो हर अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने का विधि विधान होता है, लेकिन कहा जाता है अमावस्या तिथि होती है जी दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ एक साथ की जाती है, और इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रश्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसते हैं। प्राचीन वेद पुराने में साफ साफ कुछ चीजों का ऐसा वर्णन किया गया है जो 23 अगस्त 2025 में जाती है, और अगर आप अपना 2-5 मिनट का समय निकाल करके
भाद्रपद अमावस्या के दिन इन चीजों का दान कर देते हैं तो मां के चलिए आपके जीवन में कैसे भी परेशानी हो, जैसे आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हो, आप ऐसे किसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका इलाज कर करके आप लोग तक चुके हो, आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया हो, या आपका भाग्य आपका साथ ना देता हो, कैसे भी दिक्कत हो, कैसी भी परेशानी हो, वो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा तो होती ही होती है। आपके जीवन में इतना धन आना शुरू हो जाता है जिसकी आपने कल्पना ना की हो। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल 12 के 12 अमावस्या तिथि पर पूजा पाठ नहीं कर पाता है और वो सिर्फ भाद्रपद अमावस्या के दिन कोई भी पूजा पाठ कर लेने, तो माना गया है कि आपको पूरे साल की अमावस्या तिथियां की पूजा का जो पुण्य होता है वो एक दिन की अमावस्या की पूजा पर ही मिल जाता है। कहने का मतलब यह दोस्तों, अगर आप भाद्रपद अमावस्या के दिन 23 अगस्त 2025 की चीजों का वह दान कर देते हैं जो आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो न केवल आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, बल्कि 24 की 24 अमावस्या तिथियां की पूजा का जो पुण्य होगा वो एक दिन की पूजा से ही मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक दिखेगा अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से, परेशानियां से मुक्ति मिल जैन और आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए, और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका भाग्य आपका साथ दें, आप जी कार्य को भी शुरू करें, उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, इतना धन आपके पास आए जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं तुरंत के तुरंत लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और एक कम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो भाद्रपद अमावस्या के दिन आप करके लाभ कर सकते हैं, वह आंखें हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे, लेकिन आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे वो है राहु केतु का साथ अपने का मां उपाय। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, राहु केतु का जो नियंत्रण होता है यह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। जिस व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ देता है, वो व्यक्ति अगर गलत निर्णय लगा, उसे गलत निर्णय से उसको फायदा पहुंच जाएगा, और जी व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देता है, वो व्यक्ति लाख प्रयास कर लेने, लाख कोशिश कर ले, कभी उसको कोई लाभ नहीं मिलता, कभी भी उसको उसकी परिश्रम का फल नहीं मिलता। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जी कम को भी शुरू करें, उसे कम में आपको सफलता प्राप्त हो, भगवान विष्णु जी की कृपा पर सदैव बनी रहे, बहुत आसान से उपाय हम आपको बता रहे हैं। सफेद धोती, सफेद चावल या सफेद कोई भी चीज का दान आपको भाद्रपद अमावस्या के दिन किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को करना होगा। अगर आपने सिर्फ इतना भाद्रपद अमावस्या के दिन कर लिया तो मांग के चलिए दोस्तों, पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसे कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, वो है घर की बरकत का मां उपाय। दोस्तों, शायद ये बात आपको ना पता हो, जब आपके घर की बरकत होती है, जब आपके घर की उन्नति होती है, आपके दोस्त यार नातेदार रिश्तेदार आपके घर पर नजर लगा देते हैं। और ज्योतिष शास्त्र में एक शब्द कहा गया है कि नजर इतनी खतरनाक होती है कि वो हरे पेड़ को भी तुरंत सुख देती है। और मान लीजिए आपके घर पर ऐसा कुछ है, खाने का मतलब यह है कि आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां का वास है, तो एक उपाय हम आपको बता दे रहे हैं, भाद्रपद अमावस्या के दिन कर लीजिए, आपके घर से नकारात्मक शक्तियां तो नष्ट हो ही जाएगी, मां के चलिए आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी। एक कल कपड़ा लीजिए, एक लाल कपड़े पर एक मुट्ठी काली तिल डाल दीजिए, इस कपड़े की बना लीजिए
पोटली, इस पोटली को अपने सर के ऊपर से बाएं और से दाएं और बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाईं ओर से दाएं और 3 बार घुमाइए। इसी प्रकार के घर के प्रत्येक सदस्यों के सर के ऊपर से बाएं और से दाएं और आपको 3-3 बार घूमना है। इसी पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुओं को दान कर दीजिए। इतना उपाय अगर आपने भाद्रपद अमावस्या के दिन कर लिया, आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति होगी। आपके घर के प्रत्येक सदस्य जो भी कार्य शुरू करेंगे, जी कम में भी हाथ डालेंगे, वहां पर उनको उन्नति मिलेगी। और यकीन मानिए दोस्तों, यहां पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का वो आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद आपके घर पर पूरे साल किसी भी बुरी शक्ति का असर नहीं होगा। वीडियो में आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों, मान लीजिए आपके घर पर बहुत लड़ाई झगड़ा ग्राहक क्लेश होता है। आप इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर पर एक अच्छा माहौल बन जाए, आपके घर पर पारिवारिक माहौल बन जाए, आपके घर की लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो आपको क्या करना है? और 23 तारीख को पड़ रही है, आपको 23 तारीख को बस यही करना है कि नहाना धोना किसी भी वक्त पीले कपड़े पहने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी आप पीले कपड़े पहनेगी, वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। पीला कपड़ा पहन लीजिए, पीला कपड़ा पहन लीजिए। पीला कपड़ा पहनने के बाद 1 किलो चीनी ले लीजिए। भगवान विष्णु जी कि मंदिर के किसी भी पुजारी को 1 किलो चीनी दान कर दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय के चलिए, आपके घर पर जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी कोई मनोकामना आप चाहते हैं, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है दोस्तों? आपको भाद्रपद अमावस्या के दिन खीरे और ककरी का दान किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को करना होगा। आपने इतना कर दिया तो मान के चलिए उसको आपकी कोई मनोकामना होगी भाद्रपद अमावस्या के बाद वह अवश्य ही पूरी हो जाएगी। यह जो आपको हमने उपाय बताया है, यह प्राचीन काल के समय का एक माँ उपाय है, जिसको आप अवश्य ही कर लीजिए दोस्तों। इसको करने के बाद आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मान लीजिए आपके ऊपर दोष है, नजर दोष है, शनि दोष है, वास्तु दोष है कोई भी दोष है आपके ऊपर और आप चाहते हैं कि आपको इससे छुटकारा मिल जाए, तो आपको क्या करना है? आपको बस अमावस्या के दिन काली चीज, जैसे काला कपड़ा हो गया, कल जूता हो गया, काली चप्पल हो गई, काला छाता हो गया, उसको ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना। इतना कर लीजिए और आपके जीवन से दोष से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी की आपको कृपा मिल जैन और आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो आपको क्या करना है? यहां के दिन अपने घर पर 11-11 रोटियां पर हल्का सा गुड़ की ढेली रख दीजिए और किसी भी गाय को खिला दीजिए, क्योंकि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है, गोमूत्र में मां गंगा जी का वास होता है। और इतना अगर आपने भाद्रपद अमावस्या के दिन कर लिया, पूरे जीवन आपके पास धन आता रहेगा, आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।